हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हम रियल नंबर का टोटल थ्योरी वन शॉट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर का टोटल थ्योरी। तो चलिए इसी के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रियल नंबर और इसके कुछ पार्ट्स हैं, उसे समझ लेते हैं। आपने पिछले क्लास में भी पढ़ रखा है नेचुरल नंबर, होल नंबर, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दूसरा आता है होल नंबर। होल नंबर तीसरे नंबर पर आता है इंटीजर। इंटीजर नंबर और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को समझ लेते हैं। आपने पिछले क्लास में भी पढ़ रखा है, थोड़ा सा यहाँ पर हम जिक्र कर लेते हैं उसे। नेचुरल नंबर काउंटिंग, जो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट, वो हमारा क्या होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है वो हमारी क्या होती है नेचुरल नंबर। अगला जो है हमारा होल नंबर, जो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट, वो हमारा क्या होता है होल नंबर होता है। 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इज कॉल्ड होल नंबर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आती है कि टोटल नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई, बिल्कुल हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पर जितना भी नेचुरल नंबर है, जितना भी नेचुरल नंबर है, वो क्या होल नंबर में उपस्थित है? बिल्कुल प्रेजेंट है मेरे भाई, बिल्कुल प्रेजेंट है। आप देख सकते हो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 जो नेचुरल नंबर है वही हमारे होल नंबर में भी है, लेकिन यहाँ पर एक 0 आ जाने से हमारा क्या हो जा रहा है होल नंबर हो जा रहा है। तो होल नंबर किसे कहते हैं? 0 से जो काउंटिंग स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो हमारा क्या है होल नंबर है। और नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होती है काउंटिंग, वो हमारा क्या है नेचुरल नंबर। क्लियर है दोनों? अब बात करते हैं इंटीजर नंबर की। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? जो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होता है, जो काउंटिंग निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होता है, वो हमारा क्या होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर की हिंदी की बात करें तो उसे हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या समझ लेते हैं। यहाँ पे -0 यहाँ पर ले लेते हैं, -1 -2 -3 एंड डैश डैश इनफाइनाइट, और इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डैश डैश। तो ये जो हमारी होती है ये सीरीज, ये हमारा क्या है इंटीजर नंबर है, जो निगेटिव में भी है और पॉजिटिव में भी है। तो ये हमारा क्या होता है इंटीजर नंबर होता है। अगला बात करें रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं मेरे भाई, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ये जो बात आती है इंटीजर नंबर की, क्या टोटल नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर हो सकता है? टोटल नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई, बिल्कुल हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 जो कि हमारे नेचुरल नंबर में भी उपस्थित है और इंटीजर नंबर में भी है। तो टोटल नेचुरल नंबर हमारा इंटीजर नंबर हो सकता है। अब बात आती है क्या टोटल होल नंबर क्या इंटीजर हो सकता है? टोटल होल नंबर इंटीजर नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ से
0 से 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट। तो टोटल नेचुरल नंबर, टोटल होल नंबर हमारा इंटीजर नंबर हो सकता है। क्लियर है? रेशनल नंबर जो हमने अभी बोला, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा रेशनल नंबर है। और यहां पर एक शर्त होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसे हम Q के जगह पर हम 0 नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2, 1/1, 0/3 और 4/0। क्या यह रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रेशनल नंबर नहीं है ये। क्यों नहीं है मेरे भाई? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो शर्त दे रखा है Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पर उसके उल्टा कर रखा है। यहाँ पर Q की जगह पर 0 दे रखा है, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। यहाँ पर जो शर्त P बाई Q बोल रहा है, जो शर्त P बाई Q को फॉलो कर रहा है, वो हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। जैसे 1/2, 1/1 और 0/3, ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है? अभी हमने बताया आपको, P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पर पाई। सबसे पहले पाई जो हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। √2/3 जो हमारा इरेशनल नंबर है। क्या √5 इरेशनल नंबर है? √5 इरेशनल नंबर है? बिल्कुल है, बिल्कुल इरेशनल नंबर है √5। क्या √4 इरेशनल नंबर है? √4 इरेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भाई? क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वर्गमूल हमारा क्या होता है? 2 होता है। इसका वर्गमूल हमारा क्या होता है? 2 होता है। अब यहां से आप एक अलग से भी निकाल सकते हो समझने के लिए इरेशनल नंबर को और रेशनल नंबर को। जिसका वर्गमूल हमारा हो जाए वो हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर, और जिसका वर्गमूल नहीं हो वो हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर। जैसे √9 हमारा क्या है? √9 हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, बल्कि रेशनल नंबर है। √9 हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है। क्या √3 रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। √3 हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है हमारा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो अब यूं समझने के लिए रेशनल और इरेशनल को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जिसका वर्गमूल हमें मिल जाता है, जिसका वर्गमूल हो जाता है, वो हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। और जिसका वर्गमूल नहीं होता है वो हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये आपने पिछले क्लास में भी पढ़ रखा है, यहाँ पर भी हमने समझा दिया, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस टॉपिक को समझने से पहले हम कंपोजिट और प्राइम नंबर को समझ लेते हैं। आपने पिछले क्लास में भी पढ़ रखा है, यहाँ पर फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं? कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं? कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं? जो खुद से कटे, 1 से कटे और किसी दूसरे नंबर से भी कट जाए, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जो खुद से कटे, 1 से भी कटे और किसी दूसरे नंबर से भी कटे, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे हमने 4 ले लिया, तो इसे हम 4 × 1 भी लिख सकते हैं और इसे 2 × 2 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? किसी दूसरे नंबर से भी कट रहा है, और यहाँ पर खुद से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। खुद से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और किसी दूसरे नंबर से भी कट रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या कहता है मेरे भाई? प्राइम नंबर ये बोलता है कि सिर्फ मैं खुद से कटूंगा और 1 से कटूंगा, किसी दूसरे नंबर से मैं नहीं कर सकता हूं। जैसे यहाँ पर हमने 7 ले लिया, 7 × 1 या 1 × 7, 1 × 7 भी हमने ले लिया। क्या इसके बाद किसी दूसरे नंबर से कटेगा? किसी दूसरे नंबर से कटेगा? जैसे 3 2 या 4 5, किसी भी नंबर से ये कटेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता है।
बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो प्राइम नंबर क्या बोलता है, जो खुद से कटे और 1 से कटे उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, जो किसी दूसरे से भी कट जाए, खुद से भी कट जाए, 1 से भी कट जाए, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं इस टॉपिक पे। तो इसी दोनों का ये मिश्रण होता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहाँ पर क्या बोलता है द फंडामेंटल थ्योरम, कि कोई भी हम कंपोजिट नंबर ले लेते हैं और कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, हमें प्राइम नंबर मिलना चाहिए उसके फैक्टराइज के बाद। जैसे हम यहाँ पर 18 ले लेते हैं, 18 का फैक्टराइज करेंगे, सॉरी छोटा नंबर कोई ले लेते हैं, जैसे 6 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं और इसका फैक्टराइज करेंगे इसका फैक्टराइज जब करेंगे हम, तो यहाँ पर कर देते हैं हम, जब इसका फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 के रूप में टूटेगा, 2 इंटू 3 के पार्ट में टूटेगा। तो ये जो 2 इंटू 3 हुआ ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। और जो 6 है ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, कंपोजिट नंबर हो गया। तो हमने अभी क्या बताया आप लोगों को, क्या बताया हमने कि कंपोजिट नंबर का फैक्टराइज अगर हमें प्राइम नंबर मिलना चाहिए, हमें कंपोजिट कोई भी हमने कंपोजिट नंबर ले लिया, उसका हम जब फैक्टराइज करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, प्राइम नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, प्राइम नंबर मिलना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया 6 हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। उसके बाद हमने इसका फैक्टराइज किया तो हमें क्या मिला, प्राइम नंबर मिला। क्या मिला, प्राइम नंबर मिला। अब क्या करते हैं, अब इसी के आधार पे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर लेने पड़ेंगे। आपने पिछले क्लास में भी पढ़ रखा है, 2 नंबर लेने पड़ते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो मान लेते हैं कि एक 6 ही ले लेते हैं हम, और दूसरा नंबर हम क्या करते हैं, 18 ले लेते हैं। क्या करते हैं, 6 और 18 हमने ले लिया, और इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स करने हैं हमें। दोनों नंबर का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स करते हैं। उसके बाद हम आगे करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 2 से कट जाएगा ये, तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। ऐसा ही हम करते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऐसे ही करते हैं। और 18 को फिर ले लेते हैं। अब यहाँ पे 18 का जब प्राइम फैक्टर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 18 का कुछ इस प्रकार हमें फैक्टराइज मिला और 6 का कुछ इस प्रकार हमें प्राइम फैक्टर्स मिले। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 2 इंटू 3 इंटू 1 भी ले लेते हैं, और 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम देखते हैं कि दोनों जो नंबर है उन दोनों में हमें क्या फैक्टर्स करने के बाद हमें क्या क्या मिल रहा है उसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों जो नंबर हमने ले रखा है, इसमें दोनों नंबर में मिल रहे हैं, एक नंबर जो है वो 2 मिल रहा है हमारा, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। दोनों में उपस्थित है 2 और 3। तो जो नंबर दोनों नंबर में उपस्थित रहते हैं, जिसका हमने फैक्टराइज किया, जिसे हम प्राइम फैक्टर किए हम जिसे, उस दोनों नंबर में अगर सेम नंबर मिल रहे हैं, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 2 नंबर मिले हैं, 2 इंटू 3, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर वही हमें 2 6 मिलता तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाता, 2 ही हो जाता। 3 मिलता तो 3, और यहाँ पर दोनों मिल गए हैं तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम को समझते हैं। एलसीएम क्या बोलता है, जो बचा हुआ ये 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 भी हम मल्टीप्लाई किए, 1 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमें 6 ही मिलने वाला, तो इसको लेने से कोई फायदा है नहीं। एलसीएम क्या बोलता है कि एचसीएफ में मिलाने के बाद अगर कोई नंबर बच रहे हैं तो उसको भी हम एलसीएम में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एचसीएफ करने के बाद अगर कोई नंबर मिल रहा है हमें, मिलाने के बाद अगर कोई नंबर मिल रहा है तो उसे हम एलसीएम में ले लेते हैं। तो एचसीएफ में जो नंबर ले रखे हैं उसे तो हम लेंगे ही लेंगे, और जो बचा हुआ नंबर है उसे भी हम ले लेते हैं। एक चीज और समझ लेते हैं, यहाँ पे एचसीएफ में जो नंबर मिले हैं वही हमने मिलाया भी है यहाँ पे। तो जो नंबर मिले हुए हैं उसके 1 लेने हैं एलसीएम में,
जो नंबर मिले हुए हैं उसके एक नंबर लेना है एलसीएम में, और जो बचा हुआ है उसको सबको ले लेना है एलसीएम में। अगर यहाँ पर अगर कोई दूसरा नंबर भी होता तो उसे भी ले लेते हैं, लेकिन एक 3 ही बचा हुआ है तो उसे हम एलसीएम में ले लिए। तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, एलसीएम हमारे क्या मिल गया, 18 मिल गया। एक बात और है मेरे भाई, एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपको जरूर मालूम होने चाहिए। तो ये जो हमारा मिला, यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ और एलसीएम हो गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 18 और 63 का। 18 और कोई दूसरा नंबर मान लेते हैं 63 ले लेते हैं। इसका भी वैसे ही करना है, प्राइम फैक्टर करना है हमें, सेम प्राइम फैक्टर करने वैसे ही। तो सबसे पहले हम 18 का करेंगे, 18 का करेंगे तो 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 18 का फैक्टराइज कुछ इस प्रकार मिला हमें। और 63 का हम करेंगे तो 2 से कटेगा नहीं तो 3 से लेंगे हम, तो 3 2 जा 6 1, 3 से करेंगे यहाँ पे 3 2 जा 6 1 और ये हो जाएगा 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो 63 का प्राइम फैक्टर कुछ इस प्रकार मिला हमें। तो सेम प्रोसेस करेंगे जो अभी हमने पीछे किया, 2 इंटू 3 इंटू 3, 1 लेने से कोई फायदा है नहीं तो छोड़ देंगे हम, 3 इंटू 3 इंटू 7। तो वही जो सेम मिल रहा है, सॉरी 2 3 तो नहीं मिलेगा, ये जो सेम मिल रहा है उसे मल्टीप्लाई में कैसे होंगे हम, अगर इसको इधर भी लिख दिए इसको इधर भी लिख दिए तो मल्टीप्लाई में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम कहीं भी मिला लेंगे हम। तो एक नंबर ये मिलता है और एक नंबर ये मिलता है, तो हमारा एचसीएफ क्या मिल जाएगा, एचसीएफ हमारा क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ में जो नंबर लिए हैं तो लेंगे ही, और जो बचा हुआ नंबर है उसे भी ले लेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर बचे हैं, 2 और 7, तो 2 इंटू 7। अब इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 7 जा 126, 126। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम एक चीज और करते हैं यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर समझेंगे, क्योंकि रियल नंबर जो चैप्टर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आए। अभी हम 2-3 फॉर्मूले लिखने वाले हैं, वो फॉर्मूले आप जरूर याद कर लेना क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रियल नंबर का सबसे हीरो टॉपिक यही है, तो आप इसे प्रैक्टिस कर लेना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एचसीएफ कौन कौन से नंबर ले रखे थे हम, 18 और 63 मल्टीप्लाई एलसीएम 18 और 63 और 18 और 63 ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि इस नंबर के एचसीएफ और इसी नंबर के एलसीएम के मल्टीप्लाई, दोनों नंबर जिस नंबर का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल रखा है वो क्या होंगे, दोनों के दोनों बराबर होंगे। दोनों के दोनों मेरे भाई क्या होंगे, बराबर होंगे। चेक कर लेते हैं इसे। तो हमारा एचसीएफ क्या है, हमारा एचसीएफ 9 है और एलसीएम हमारा क्या है 126 है, और यहाँ पर क्या है 18 और 63, 18 मल्टीप्लाई में 63। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, क्या वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 बचा, ये हो जाएगा 11। तो यहाँ पर हमारा मिला 1134, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 18 और 63, 18 और 63 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2, यहाँ पर 50 हो जाएगा
364311, तो ये भी हो जाएगा 1134। तो आप देख सकते हो इधर और इधर दोनों क्या है, बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। तो जो नंबर का आप एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे वो दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई और उसी नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे मेरे भाई। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि मान लीजिए कि हमारा कोई नंबर, कोई पी नंबर है और कोई क्यू नंबर है, जो हम यहाँ पर 18 और 63 ले रखे हैं। तो यहां से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि कोई नंबर हम पी ले लेते हैं और कोई नंबर क्यू ले लेते हैं। तो एचसीएफ यहाँ पर एफ होगा, एचसीएफ पी और क्यू का एचसीएफ इंटू पी और क्यू का एलसीएम, पी और क्यू का एलसीएम इज इक्वल टू पी एंड पी मल्टीप्लाई क्यू। तो ये जो पी और क्यू है ये क्या है, हमारा नंबर्स है। पी और क्यू हमारा क्या है, नंबर्स है। और इन्हीं दोनों नंबर्स के यहाँ पर कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। जैसे हमने आप सभी को बताया कि मान लीजिए कि पी हमारा क्या है 18 है और क्यू हमारा क्या है 63। यहाँ पर एक और भी हो सकता है, मान लीजिए कि 3 नंबर्स दे रखे हैं, 3 नंबर्स दे रखे हैं, उसका हमें निकालना हो तो उसका कुछ अलग तरीके के फॉर्मूले होते हैं। तो हम उसको, उस फॉर्मूले को आपको बता देंगे हम, जो जब क्वेश्चंस वाली वीडियो बनाएंगे तो हम उसमें आपको ये बता देंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। तो कोई नंबर पी और क्यू है, उसका एचसीएफ और उसी नंबर्स के एलसीएम वो क्या बराबर होंगे, दोनों नंबर्स के क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों नंबर्स के क्या होंगे, मल्टीप्लाई के बराबर होंगे। तो अगर यहां से हमें एचसीएफ निकालना हो तो आप आसानी से कर सकते हो। एचसीएफ पी और क्यू नंबर्स के P इंटू क्यू बटे में LCM P और Q नंबर, P और Q नंबर से HCF निकाल सकते हो। और यहीं से उल्टा करके आप क्या कर सकते हो, LCM निकाल सकते हो। यहीं से उल्टा करके आप LCM भी निकाल सकते हो। तो LCM निकालने के लिए आप कौन से फॉर्मूले यूज कर सकते हो, इसको ठीक इंटरचेंज कर देना है। तो LCM HCF की जगह पर हम LCM ले लेंगे। तो यहाँ पर हम LCM ले लिए इसी नंबर के P और Q के, और P इंटू क्यू बटे में क्या हो जाएगा हमारा HCF, HCF P और Q के। तो यहां से हमें 2 फॉर्मूले मिले। एक तो ये फॉर्मूला है जांचने के लिए, हमें ये क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई, तो आप इसे प्रैक्टिस कर लेना। ये दोनों तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, रियल नंबर चैप्टर के लिए। ये दोनों तीनों फॉर्मूले हीरो हैं, तो आप इसे जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि रियल नंबर में कुछ है नहीं, यही जो है मेन टॉपिक है। रियल नंबर का जो मेन टॉपिक यही है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यहाँ से एक और चीज छूट रहा है, यहाँ पे छूट नहीं रहा है, उसे हम क्वेश्चंस वाले वीडियो में कर देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन से ही वो समझ में आने वाला है, जिसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर प्रूव करने वाला। जैसे √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इसे क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है। तो ये है, ये अलग टॉपिक है, ये इसी में का नहीं है, ये अलग टॉपिक है। तो इसे समझने के लिए हम क्वेश्चंस की मदद लेंगे, जो कि क्वेश्चंस वाले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वहीं पे इसे हम समझ लेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसे भी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेशनल नंबर इसी से जुड़ा है, बट ये एक अलग टॉपिक बना लिया है, क्योंकि ये कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन है, ये थोड़े लॉन्ग है, तो इसे हम वीडियो में ही, क्वेश्चंस वाले वीडियो में ही समझ पाएंगे। तो जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो बनाएंगे तो इसको हम समझाते हैं। उसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि ये चीज समझ में नहीं आया, तो हम क्वेश्चंस वाले वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको डाल देंगे वो चीज। क्लियर है? तो अगर इतना में अगर कुछ आपको समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट कर देना। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस दिन आपको जिस वीडियो में बताएंगे उसमें इस टॉपिक को क्लियर कर देंगे, जो आपको फंसेगा।
तो और भी कोई टॉपिक छूटे होंगे तो हम उसको वीडियो में कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।